एक बार फिर आप सभी व्यूअर को मेरा नमस्कार, आदाब एवं सत श्री अकाल। मैं डॉक्टर बीके वर्मा आज आप सबके सामने एक बहुत ही रोमांचकारी वीडियो के साथ, रोमांचकारी केस के साथ हाजिर हुए हैं। ये एक ऐसा केस है जिसको शायद आपने कभी नहीं देखा होगा। मैंने तो अपने जीवन काल में कभी ऐसे केस का मेरा सामना नहीं हुआ है, ना तो पढ़ते समय और ना तो फील्ड में जब से मैं काम कर रहा हूँ इस तरीके का कोई केस मैंने देखा है और ना तो किताबों में मैंने पढ़ा है। इस केस में किसान ने हमको फ़ोन करके बताया, साहब हमारे यहाँ एक भैंस है जो एक बच्चे को जन्म दिया और नॉर्मल जन्म दिया। उसमें बच्चे को कोई खींचने की आवश्यकता नहीं पड़ी और बच्चा नॉर्मली हुआ और कहीं गिरा भी नहीं, चोट भी नहीं लगा। लेकिन जैसे बच्चा उसके पेट से बाहर आया वैसे उसके पेट के जितने भी पार्ट्स थे वो सारे के सारे बाहर आ गए। किसान एकदम डर गया, ये क्या हो गया। फिर जब मैं पहुंचा, उसको एग्ज़ामिन किया, पहली बार जब मैं देखा तो मैं खुद दंग रह गया, ये एक्चुअल में है क्या। और अम्बलाइकल वाले पोर्शंस में जब मैं गया उसको एग्जामिन किया तो वहाँ पे सब कुछ नॉर्मल था, उसमें कोई प्रॉब्लम्स ही नहीं थी। उसके पीछे के पोर्शंस में सारी समस्या थी। फिर जब मैं उसको प्रॉपर्ली एग्जामिन किया, फिर देखा कि अपीयरेंस तो मुझे जो लगा वो लगा कहीं ऐसा तो नहीं इसका लीवर इतना ज़्यादा बढ़ गया हो और लीवर हो, क्योंकि देखने का जो अपीयरेंस था वो एकदम लीवर जैसा था। जब मैंने उसको एग्जामिन किया तो देखा ये एक मेम्ब्रेन है और उस मेम्ब्रेन के अंदर से जो है इंटेस्टाइन के जितने भी पार्ट्स होते हैं हमारे जीआईटी के, वो सब भरे पड़े हैं। उसमें स्टमक था, इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, सब कुछ उसमें था। और प्रॉपर्ली जब मैं एग्जामिन किया तो लगभग मैंने देखा कि पेट में नीचे की साइड में उसमें स्किन का डेवलपमेंट ही नहीं हुआ था और उसकी डिस्टेंस जब मैंने मेजर किया लगभग 20 सेंटीमीटर के आसपास का जो दूरी था वो उसमें स्किन का डेवलपमेंट नहीं था। लेकिन स्किन का जहाँ से डेवलपमेंट नहीं था, चारों तरफ एक मेम्ब्रेन्स का डेवलपमेंट था। ये जो पिंक कलर का आप देख रहे हैं ये मेम्ब्रेन था बेसिकली, और उसी मेम्ब्रेन के अंदर ये जो जीआईटी के जितने पार्ट्स थे उसमें भरे हुए थे। जब मैंने पहली बार जब उसको ऑब्ज़र्व किया तो देखा इसका जो एक्चुअल वॉल्यूम है एब्डोमिनल कैविटी के वॉल्यूम्स के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है। फिर भी मैंने कोशिश किया कि हो सकता है कि थोड़ा ट्राई किया जाए और उसको अंदर किया जाए, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिली। फिर जब मैंने प्रॉपर्ली एग्जामिन किया फिर देखा कि जो स्टमक है वो स्टमक में म्यूकस बहुत ज़्यादा भरा हुआ है। आप देख रहे होंगे इस फिगर में हम जो सिरिंज से निकाल रहे हैं वो स्टमक का म्यूकस है। सामान्यतः जो इंटेस्टाइन्स होते हैं उसमें म्यूकस होता है न्यूबॉर्न में, लेकिन इतना ज़्यादा मात्रा में नहीं होता है। वो इतना रहता है कि जो इंटेस्टाइन की वाल है वो आपस में चिपके ना। स्टमक में इतना ज़्यादा म्यूकस भरने का कोई औचित्य नहीं था, लेकिन इसमें वो इतना ज़्यादा मात्रा में लगभग 10 लीटर के आसपास अप्रॉक्सीमेट वो फ्लूइड था। जब हमने लगभग 7 लीटर के आसपास का फ्लूइड मैंने उसमें से निकाला तो जा कर के वो साइज़ आया कि उसके अंदर हम उसको इंसर्ट करा पाएँ, और इंसर्ट कराने के बाद फिर उसकी सूजरिंग किया गया। एक चीज़ और मैंने देखा उस म्यूकस में, आप आगे वीडियो में देखेंगे भी, जब मैं गिरा रहा था तो आपको ऐसे लगता जैसे एल्ब्यूमिन है, एक एल्ब्यूमिन की तरीके से पूरी तरीके से उतना ही उसकी कंसिस्टेंसी लगभग थी और उसी कलर में था। ये केस मैंने कभी पढ़ा नहीं, लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार, जो मेरा अपना ज्ञान है उसके अनुसार मुझे लगता है ये एक जेनेटिक एबनॉर्मलिटी थी जिसकी वजह से एब्डोमिनल जो वाल था वो प्रॉपर्ली वहाँ की स्किन का डेवलपमेंट नहीं हुआ था, और स्किन डेवलप ना होने की वजह से जो एब्डोमिनल कैविटी होता है आपका नीचे की तरफ, वहाँ पे मसल्स का भी डेवलपमेंट नहीं हुआ था। और मसल्स के डेवलप ना होने की वजह से जब मैंने इसको प्रॉपर आपस में सूचर किया था तो उस समय जितनी अच्छी
जैसे सूजन लगने के बाद जो पार्ट्स होते हैं वो अंदर चले जाते हैं, पेट चिपक जाता है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। उसकी वो मेन वजह था कि जो हमारा इंटेस्टाइनल कंटेंट था वो स्किन पे डायरेक्ट प्रेशर क्रिएट कर रहा था। इंटेस्टाइन जनरली जो मसल्स होती हैं हमारी वो हेल्प करती हैं, और वो इसमें बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बनेगी अगर ये एनिमल्स सरवाइव करता है तो हार्निया का केस डेवलप होने में पूरी संभावना होगी, अगर मसल्स का डेवलपमेंट प्रॉपरली नहीं हुआ तो। और मुझे उम्मीद है कि ऐसा ना हो, चूँकि कोशिश किया गया है कि सूचर इस तरीके से लगाया जाए कि जो पास जहाँ जहाँ मसल्स जितना डेवलप है वो आपस में सट जाए, और जिसकी वजह से अगर वो जुड़ जाती हैं तो काफ़ी कुछ हेल्प हो जाएगा। अगर इसकी प्रोग्नोसिस की बात करेंगे, इसमें इसकी प्रोग्नोसिस बहुत ही ग्रेव है, क्योंकि इस एज में और इस कंडीशंस में इतने बड़े ऑपरेशंस को झेलना कोई आसान काम नहीं होता है। वो भी जो हाइजीनिक कंडीशंस हमारी होती है गांव की, आप समझ सकते हैं कि ऑपरेशन थिएटर वाला हाइजीनिक कंडीशंस हम लोग नहीं दे पाते हैं। और चूँकि ये अभी एकदम बच्चा है, 1 दिन का है, और इसकी इम्यूनिटी कितना स्ट्रांग होगी ये आप खुद समझ सकते हैं। फिर भी मैंने अपना 100% देने की कोशिश किया है, और पूरी शिद्दत के साथ इसको प्रॉपरली ऑपरेट करके इसमें सेट किया गया है कि ये सही हो जाए। अगर ये सही हो जाता है तो मेरे लिए भी मेरी बहुत बड़ी उपलब्धियों में से एक उपलब्धि ये भी होगी, क्योंकि इस तरीके के केस मैंने कभी हैंडल नहीं किया था। हो सकता है मैं जीवन में कभी इस तरीके का केस मुझे दोबारा मिले भी ना। तो इसलिए मैं ऊपर वाले से ज़रूर प्रार्थना करूँगा कि ये केस ज़रूर सफल हो, और मैं उस किसान को भी साधुवाद दूँगा, उसको भी बहुत बहुत धन्यवाद दूँगा कि इतना उसने हिम्मत करके इतने बड़े केस को उसने ऑपरेट करवाया। कहीं बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ऐसे केस को समझ लेते हैं कि वो मर जाएगा तो वो छोड़ देते हैं, लेकिन उसने लास्ट तक कोशिश किया कि उसने कहा डॉक्टर साहब पूरी अपना कोशिश कीजिए, हम लोग जितना हो सकता है उतना करेंगे, कम से कम अपने आँखों के सामने डायरेक्ट मरता हुआ तो नहीं छोड़ेंगे। तो इसलिए उस किसान को भी बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कि उसने इतनी हिम्मत दिखाई। चूँकि पशुओं के प्रति अब लोगों का लगाव धीरे धीरे कम होता जा रहा है, और इसी वजह से बहुत सारे हमारे एनिमल्स जो होते हैं, बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जो ठीक होनी होती है, लेकिन पैसे के अभाव के कारण लोग उसको छोड़ देते हैं और हमारा पशु मर जाता है। ये उस किसान के लिए मैं इसीलिए बार बार उसको धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि वो पूरी शिद्दत से इस पे अपना प्यार लुटाया और पूरी कोशिश किया कि इसको बचाया जाए। और हम लोगों ने, हमारी टीम ने पूरी हिम्मत के साथ, पूरा मेहनत के साथ इस काम को अंजाम दिया। और आगे वीडियो में मैं वो म्यूकस जो निकाला गया है वो आप देखेंगे कि उसको गिराते समय वो जितना देख रहे होंगे उसका कई गुना पहले गिराया जा चुका है। म्यूकस निकालते समय हमने ये ध्यान दिया है कि उसका सारा म्यूकस न निकाला जाए। एक अप्रॉक्स अगर 10 लीटर म्यूकस रहा होगा तो हम लगभग 7 लीटर के आसपास का म्यूकस उसको बाहर किए थे, तभी हम उसको अंदर ले जा पाए, अदरवाइज़ हम अंदर ही नहीं ले जा सकते थे और इंटेस्टाइन हमारा फट जाता था। ये वो म्यूकस है। अगर इसकी कंसिस्टेंसी देखेंगे तो एक एल्ब्यूमिन के आसपास ही वेरी करता है, उसके आसपास पाया जाएगा।